सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिन्हें देश के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ही बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जिन्हें हम नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानते हैं, असल में उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भारत में अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों में से एक मोदी जी ही हैं जो सबसे ज़्यादा देशों में गए हैं। सो आज हम उनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में हुआ, जो उस समय बॉम्बे राज का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे राज भारत का ही एक राज हुआ करता था, जो बाद में 1 मई 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया। मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है और माता का नाम हीराबेन है। उनके 3 भाई सोमा मोदी, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी हैं। उनके भाई सोमा मोदी एक सेवा मुक्त हेल्थ ऑफिसर हैं और भाई पंकज मोदी सूचना विभाग गांधीनगर में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही यशोदाबेन से हुआ था, पर उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया और 17 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि मैरिड व्यक्ति के मुकाबले अनविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के लिए ज़्यादा जोर से लड़ सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्कूल की शिक्षा वडनगर के प्राइमरी स्कूल कुमारशाला से ही प्राप्त की और बाद में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से BA की शिक्षा भी प्राप्त की। मोदी जी के पिताजी बहुत गरीब थे, जिस कारण वह चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मोदी जी भी उनका हाथ बटाते थे। वह रेलों के डब्बों में जाकर चाय बेचते थे। 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, तब मोदी जी ने जवानों से भरी ट्रेनों में खाना और चाय लेकर जाते थे और 1971 वह RSS के प्रचारक बन गए और वह अपना सारा टाइम RSS को देने लगे। पर 1975 में PM इंदिरा गांधी जी ने RSS पर रोक लगा दी थी, पर फिर भी मोदी जी चोरी छुपे देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। उसी टाइम मोदी जी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम संघर्ष मां गुजरात था। इस बुक में उन्होंने नीतियों के बारे में लिखा है। RSS में उनका बढ़िया काम देखकर उन्हें भाजपा में नियुक्त कर लिया गया। भाजपा में सीनियर लीडर ने मोदी के काम से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें गुजरात असेंबली इलेक्शन में शामिल कर लिया गया, जहां पर उनकी पार्टी की जीत हुई और केशव भाई पटेल को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। पर 2001 में केशव भाई पटेल की तबीयत खराब होने लगी और भाजपा में काफ़ी सीटों से हार गई थी, जिसके बाद अक्टूबर 2001 को ये सीट मोदी जी को सौंप दी गई। मोदी जी गुजरात में बहुत अच्छे काम करने लगे और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई और देश के पहली बार सभी राज्यों की नदियों को एक साथ जोड़ा गया। काफ़ी टाइम तक मोदी जी के इन कामों पर सवाल उठते गए, पर फिर भी मोदी जी लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने। गुजरात में मोदी जी की सफलता को देखकर भाजपा की सीनियर ने 2014 में उन्हें PM घोषित किया और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी रैलीज़ भी की, जिस कारण उन्हें बहुत सारे वोट पाकर जनता ने जिता दिया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद
भी उन्होंने अपनी देशभक्ति नहीं भुलाई। जैसे कि हम जानते ही हैं, हमारे देश में कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी से सारा देश जूझ रहा है, पर फिर भी मोदी जी ने हमारे देश में सही टाइम पर लॉकडाउन लगाकर और सही फैसले लेकर हमारे देश को काफ़ी हद तक सुरक्षित किया है। और हमें मोदी जी के द्वारा दी गई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करते रहना चाहिए और उन्हें पूरा सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम हमारे देश को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।